जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोले बाबा को यदि बेलपत्र अर्पण किया जाए तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और शिवरात्रि को यदि ये बेलपत्र अर्पित किया जाए तो कहना ही क्या है। इससे जहाँ एक और भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, वहीं इसका लाभ भी कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ तक कहा गया है, यदि कोई शिवरात्रि के दिन बिना श्रद्धा के भी या भूल से भी भोले बाबा को एक बेलपत्र अर्पण कर दे तो उसका उद्धार हो जाता है और उसे सद्गति मिल जाती है। तो आइए आज सुनते हैं एक ऐसा ही सच्चा प्रसंग कि भोले बाबा कैसे मात्र एक बेलपत्र चढ़ाने से एक चंडाली को अपना शिवलोक प्रदान कर देते हैं। एक सोमिनी नाम की कन्या थी। वह कन्या जाति से ब्राह्मण थी, अपने पिता के साथ निवास किया करती थी। अब जैसे जैसे वह कन्या अपने किशोरावस्था में पहुंची तो उसके पिता ने उसके लिए वर की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार उन्हें एक पवित्र ब्राह्मण मिला, जिसके साथ उन्होंने अपनी कन्या सोमनी का विवाह कर दिया। अब सोमनी भी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने ब्राह्मण पति के साथ आनंद के साथ निवास करने लगी। किंतु काल चक्र को कुछ और ही मंजूर था कि अचानक उसका पति रोगग्रस्त हो गया और अत्यंत इलाज कराने के बावजूद भी वह बिस्तर से उठ नहीं सका और आखिरकार काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पति के दिवंगत होने पर सोमनी अत्यंत दुखी रहने लगी और व्यथित चित्त से उसने कुछ दिन अपने घर में ही गुजारे। किंतु अब युवावस्था का जोर होने के कारण और विधवा होने के कारण वह अपने पद से भ्रष्ट होकर व्यभिचारिणी हो गई और इसने इधर उधर घूमना आरंभ कर दिया। इस तरह विधवा के आचरणहीन होने पर और व्यभिचारिणी हो जाने पर पूरे कुटुंब ने उसे परिवार से और समाज से निष्कासित कर दिया। अब सोमिनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह कहीं जंगल में चली गई। जंगल में पहुंची तो उसे एक जंगली भील मिला और धीरे धीरे उनका संबंध ऐसा बना कि भील ने उससे विवाह कर उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह पवित्र ब्राह्मणी भीलनी के रूप में परिवर्तित हो गई और उसने मांस, मदिरा आदि का सेवन करना शुरू कर दिया। अब यह उसका नित्य प्रति का ही कार्य हो गया था। एक दिन की बात है कि उसका भील पति अचानक कहीं शिकार करने गया तो वह लौट कर ही नहीं आया। सोमिनी ने उसका अत्यंत इंतजार किया किंतु वह तब भी नहीं लौटा। अब सोमिनी अत्यंत भूख प्यास से व्याकुल हो गई और उसने खूब मद्यपान किया और नशे में वह पागल सी हो गई। तब उसे मांसाहार खाने की भी अत्यंत इच्छा हुई। तब वह अपने घर के बाहर ही तलवार लेकर निकली और वहां पहुंची जहां गाय के साथ साथ भेड़ें भी बंधी हुई थी। वह उठाना तो भेड़ को ही चाहती थी किंतु मदिरा के नशे में उसने गाय के बछड़े को उठा लिया और उसे मार डाला। अब जब वह उसे घर लेकर आई तो उसने देखा कि यह तो गाय का बछड़ा है, किंतु उसने सोचा अब क्या हो सकता है और यह सोचकर वह बछड़े को ही खा गई। इसी तरह उसका समय व्यतीत होने लगा। अब बहुत सा समय बीता और समय आने पर इस सोमिनी की मृत्यु हो गई। तब वह मृत्यु होने पर घोर नरक को प्राप्त हुई और बहुत समय तक घोर नरक की भयानक यातनाएं भोगने के बाद फिर पुनः उसे भगवान ने अपने कल्याण का अवसर दिया और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उसे फिर से मानव जाति में जन्म मिला। किंतु पूर्व जन्म के पापों के कारण उसका जन्म चांडाल कुल में हुआ और वह जन्म से अंधी, कोयले के समान काली और गलित कुष्ठ से युक्त थी। साथ ही उसके माता पिता भी बचपन में ही मर गए थे। इस प्रकार सब तरह से कुरूप, शरीर से दुर्गंध निकलने वाली, भला उस चांडाली को कोई अपने पास बिठाना ही नहीं पसंद करता तो उससे विवाह कौन करता। इस तरह वह चांडाली सारा दिन इधर उधर घूमती और चांडालों की झूठन उठा उठाकर अपने पेट की ज्वाला को शांत कर दी। वह अत्यंत नरक में जीवन बिता रही थी। इसी तरह समय बीतते बीतते उसकी वृद्धावस्था आ गई। सारा जीवन तो कष्ट भोगने के बाद उसने देखा कि अब बुढ़ापे में तो मेरा भरण पोषण और कठिन हो गया है। पहले तो मैं इधर उधर जाकर भोजन बीन लिया करती थी, लेकिन अब तो मेरे शरीर से यह भी नहीं होता। वह ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसने सुना
कि महाबलेश्वर के गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला होने वाला है। शिव जी का पर्व है, बहुत से लोग वहाँ पहुँचेंगे तो कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा और मेरा भी भरण पोषण हो जाएगा। इस तरह कुछ समय सुखपूर्वक भी व्यतीत हो जाएगा। ऐसा विचार करके वह भी गोकर्ण जाने वाले समूह के लोगों के पीछे पीछे गोकर्ण पहुंच गई और मंदिर के बाहर जाकर बैठ गई। किंतु भाग्यवश उसे वहाँ भी कुछ खाने को नहीं मिला। तभी किसी व्यक्ति ने उसके कटोरे में एक बेलपत्र डाल दिया तो वह अंधी तो थी ही, तब उसने उसे स्पर्श करके महसूस किया तो उसे पता चला कि यह तो कोई पत्ती लगती है। तब उसे बड़ा क्रोध आया कि यह तो खाने योग्य भी नहीं है और उसने उस पत्ती को उठाकर जोर से फेंक मारा। वह पत्ती उसके फेंकते ही पास ही स्थित एक शिवलिंग पर जा गिरी, क्योंकि गोकर्ण में तो पग पग पर शिवलिंग है। इस तरह उसका फेंका हुआ वह बेलपत्र शिवलिंग पर पहुंच गया। सारा दिन वह भूखी भी रही, क्योंकि उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। अब पूरे दिन खाने को नहीं मिला तो रात्रि में उसे निद्रा भी नहीं आई, तो उसका जागरण भी हो गया। अब चूंकि मेला तो खत्म हो ही गया था, तो वह अपने भाग्य को कोसती हुई लाठी के सहारे उठकर चल दी। किंतु जैसे ही चली, भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर गिर गई। गिरते ही उसके सिर में चोट लगी और उसके प्राण वहीं निकल गए। तब यमदूत उसे लेने आए, किंतु तभी भगवान शिव के गण प्रकट हो गए और उन्होंने उन यमदूतों को भगा दिया और दिव्य विमान में बिठाकर उसको शिवलोक ले गए। अब श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रश्न यह उठता है कि पूर्व जन्म की कन्या सोमिनी, जो कि इतनी अधिक पतित हो गई थी कि बछड़े को मारकर खा गई, और दूसरे जन्म में भी उसे चांडाली का जन्म मिला, तो ये इतने पवित्र क्षेत्र गोकर्ण में कैसे पहुंच गई। तब व्यास जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब यह सोमिनी भेड़ के धोखे में बछड़ा पकड़कर ले गई थी और जब उसने झोपड़ी में जाकर देखा था कि यह तो बछड़ा है, तभी अचानक उसके मुंह से शिव शिव निकल गया था और उसने शिवजी के अर्थ में यह शिव शब्द का उच्चारण नहीं किया था, क्योंकि संस्कृत भाषा में किसी भी आश्चर्यजनक घटना या कोई विस्मयकारी घटना घटती है तो व्यक्ति शोक में या हर्ष में शिव शिव बोलता है। उसने शिवजी के स्मरण के लिए शिव शिव नहीं कहा था, बल्कि उसने तो आश्चर्य की वजह से शिव शिव कहा था। किंतु इतनी पतित अवस्था में भी 2 बार शिव शिव कहने पर उसी का परिणाम था कि शिव शिव नाम का पुण्य बना रहा, नष्ट नहीं हुआ। इसी शिव नाम के पुण्य फलस्वरूप उसे गोकर्ण जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिवरात्रि व्रत की महिमा नहीं जानती थी, भाग्यवश भूखी रह गई और धोखे से बेलपत्र शिवरात्रि पर जा गिरा। इससे उसका व्रत हो गया और व्रत के फलस्वरूप ही वह शिवलोक को प्राप्त हो गई। इस तरह वह चांडाली धोखे से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने और भूखी रहने के कारण शिवलोक पहुंच गई। तो जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक शिवरात्रि को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल अर्पण करते हैं या फिर व्रत करते हैं, तो उनके पुण्य का तो कहना ही क्या है। इसीलिए सभी को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।